नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। आज हम लोग एस्टेट का जो 18 सितंबर 2023 में पेपर हुआ था एसएसटी टीजीटी का, उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाला है, 14 सितंबर से स्टार्ट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ कैरवाल को किसने बनाया था? तो इसे पुर्तगालियों ने बनाया था, इसका आंसर पुर्तगालियों ने। दूसरा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। और ये केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो ये बार्थोलोमियो डियास ने किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर टॉमस पेन दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो ये है गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। नेक्स्ट, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये 1688 में। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो ये तिलका मांझी। चुआर विद्रोह कब हुआ? ये 1771 में हुआ था। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये गुडाधुर। कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1831-32 में हुआ था ये। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो ये बुद्धू भगत थे। अच्छा, को धान के रूप में भी माना जाता है, तो चावल को धान भी बोला जाता है, तो इसका आंसर चावल। निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो ये चीन है। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र तिलहन से आच्छादित है? तो ये 12% है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? तो ये इसमें ना ये नहीं होगा, यहाँ पे सही होगा कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो इसमें चावल होगा, ये तो रबी क्रॉप हो जाता है, तो इसका आंसर चावल। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो ये वृक्षारोपण में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइब्रस क्रॉप है? तो ये जूट होता है। और ये तो कॉफ़ी कमर्शियल क्रॉप हो जाता है, रबड़ भी कमर्शियल क्रॉप। अब देखिए, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर दिया हुआ है, आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। 20th क्वेश्चन, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2001 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ये 6 है। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र हैं? तो 42। ऊपरी से सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दों का समाधान कैसे किया? तो ये है क्षेत्रों का विभाजन कर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये हंटर कमेटी का। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये है 31 अक्टूबर 1920, लाला लाजपत राय जी ने किया था। फिर औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ये है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुई? 1848 में। पटना का पुराना नाम क्या है? तो ये पाटलिपुत्रा भी है, कुसुमपुर भी है और अजीमाबाद भी है, तो ये ऑल ऑफ दीज। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो ये है 1863 कलकत्ता में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो ये अमेरिका।
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काठमांडू में है। और ये सार्क में कितने कंट्रीज़ आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में आई थी? तो ये चीन, जापान और कोरिया में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच, और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी पे है, एमपी में। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? तो तापी का नहीं है, नर्मदा का और सोन का तो अमरकंटक से ही निकलती है। अब सर्वप्रथम मानसून शब्द किस शब्द के नाविकों द्वारा उपयोग किया गया? तो ये अरब के नाविकों के द्वारा किया गया था। अब इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? चेस्टनट। दचिंगम जम्मू कश्मीर में है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? ये बिहार में है। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है? तो ये 1921 को बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से। और गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये 70% फॉरेस्ट कवर है भूटान का। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये पर्यटन पर आधारित है। अब इसका आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर ये दिया हुआ है। अब है, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो ये फिजिकल मैप होता है, भौतिक मानचित्र। और ये जिसमें नदी, पहाड़, समुद्र होते हैं, और एक पॉलिटिकल मानचित्र भी होता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो ये संभावित भी होता है, विकसित भी होता है, रिजर्व भी होता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और जमा में समृद्ध है, तो ये कोयला हो जाएगा। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इसका आंसर पंजाब है। निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्य फसल है? तो ये सब हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया में पानी का कुल मात्रा का 96.5% महासागर में है, और 2.5% फ्रेश वाटर है, मीठे जल के रूप में मौजूद है। तो इसका आंसर महासागर और मीठे जल। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो ये 1/3, 3/4। ठीक है। पानी की कमी क्या है? तो ये देखिए, पानी की कमी को इस रूप में डिफाइन करते हैं कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो ये आसाम है। और बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ये मैग्नीज। इनमें कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है, और ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, गैंगेटिक डॉल्फिन। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेधा पाटकर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये आसाम में है। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट हो जाएगा। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो वायु मार्ग तो अभी भी कॉस्टली है, स्थल मार्ग हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये अभी भी समुद्र मार्ग से ही होता है। भारत को कुल कितने पोस्टल जोन्स, डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो वो 5 है।
पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ हाजीपुर में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में। बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है? ये कोसी को। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी। ये ज़्यादा एक्सटेंशन इसका गुजरात में है और कॉपर के लिए ये कॉटन के लिए ये उपयुक्त होता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पटना। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? 1982 में। जारूजल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये पोलैंड के। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? ये इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड इसका आंसर। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? ये चीन में है। और भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो ये इंडियन प्रेसिडेंट का, भारतीय राष्ट्रपति का। अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये चीन था। इसका आंसर सी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो ये ना अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव। मतदान करने की कम से कम एज क्या है? 18। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त ये टी.एन. सेन थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1936। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम 1962 में लगा था। इंडो चाइना वार के टाइम पे। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो ये अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं अमेरिका में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता का अधिकार शामिल नहीं है? तो ये तो है, ये अनटचेबिलिटी भी है, ये भी है, ये नहीं है, आर्थिक बराबरी नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं कही गई है, तो नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर आर्थिक बराबरी हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो ये 2002 में। और आप कमेंट में बताइए कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, तो ये तो गलत है। और यहाँ धर्म की प्रधानता है, ये चीज़ भी गलत है। यहाँ धर्म निरपेक्ष का सिद्धांत है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट करके इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसका आंसर है समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो ये विविधता में एकता तो करता है। सर्वधर्म स्वभाव, ये भी सही है। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष तो नहीं करता है पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? ये बहुदलीय व्यवस्था है। और निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो निर्वाचन में भाग लेना ये तो होता है, जनमत का निर्माण करना ये भी है, सरकार की आलोचना करना ये भी होता है, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना ये नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आधुनिकता, इसका आंसर दिया हुआ है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो ये है, इसका आंसर डी दिया हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कहीं गलती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमानता, मीडिया
आर्थिक असमानता, मीडिया का नियंत्रण, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को संचालन करने का दायित्व किस पर है, तो ये निर्वाचन आयोग पर है। और भी क्वेश्चन है आगे, लेकिन मैं आज बस एसएसटी का ही ले रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ना 84 में मुझे डाउट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये तो 1912 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और इस टाइम पे तो 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा उस टाइम पे अलग हुआ था, ना कि ये। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, और आंसर इसका दिया हुआ है 1936। तो फिर देख लीजिएगा आप।